नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक बेटी ने अपने पिता को पत्र लिखा और डायरेक्ट हिट हुआ भारतीय जनता पार्टी का वो मंसूबा, जो दक्षिण के एक राज्य में फिर बैकडोर एंट्री करने का प्रयास कर रही। हम बात कर रहे तेलंगाना। तेलंगाना का जन्म हुआ और उस जन्म के लिए पूरा क्रेडिट यदि किसी को जाता है, तो तत्कालीन तेलंगाना संघर्ष समिति और अब भारत संघर्ष समिति, ये जो भारत राष्ट्रीय स्तर पे लाए। केसीआर सुप्रीमो तेलंगाना के एक विजन के साथ सत्ता में आते हैं। अथाह संघर्ष करने के बाद कभी किस पार्टी के साथ, कभी केंद्र में किसके साथ, सिर्फ जुड़ाव इसलिए कि हमें एक अलग हमारा प्रदेश चाहिए तेलंगाना। तेलंगाना जो अकालग्रस्त था, पानी की कमी और बार-बार आंध्र प्रदेश पे ये आरोप लगते थे कि वो तेलंगाना को सौतेला व्यवहार करते हैं। लेकिन जब केसीआर के पास सत्ता आई तो 10 साल में केसीआर ने तेलंगाना की किस्मत बदल दी। जीडीपी कई फोल्ड बढ़ा, 24 घंटा पानी, 24 घंटा बिजली और वो भी फ्री किसानों को, शायद एक राज्य में। बहता हुआ नदियों का पानी पूर्ण रूप से ब्लॉक करके उसको फिर से ऊपर उठा के फिर गाँव-गाँव पहुँचाना। ये जब कोई सपना भी देखता है तो उसको लोग पागल कहते थे, लेकिन इस पागलपन को भी उन्होंने साकार करके दिखाया। केसीआर का झुकाव, भले ही केसीआर, बहुत कम लोगों को पता होगा कि केसीआर ओरिजिनली कांग्रेस के, संजय गांधी के उस टीम में जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी पार्टी से बाहर चली गई, वो करवा दिया गया था। पूरे संघर्ष के दिन थे, ना राजनीतिक दल था, ना भविष्य के बारे में कोई आशा थी। लेकिन इंदिरा जी का लड़ने का जज़्बा, साथ में संजय गांधी और उनकी टीम, तो संजय गांधी के टीम में उनके लाडले केसीआर। बाद में कांग्रेस में बहुत बदलाव आया, संजय की मृत्यु के बाद वो टीम बिखर गई, उसमें केसीआर ने अपनी अलग राह पकड़ ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा, लेकिन उनको दुःख ये रहा कि भाजपा ने हमेशा उनके साथ गलत व्यवहार किया या उनको धोखा दिया। ये केसीआर का कहना है कि जो नल जल योजना है, उसका पूरा प्रारूप नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बताया था। लेकिन फिर माय वे और हाईवे जिस तरह से केंद्र सरकार चल रही है, या तो आपको हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ विलय करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, नहीं तो फिर हम आपको निपटा देंगे। इसी के चलते और बाद में जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, तो कहीं न कहीं केसीआर को लगा कि मुझे भी अब तेलंगाना से बाहर निकलना चाहिए और उन्होंने बीआरएस बनाई। बीआरएस पे पूरा ध्यान देने के चक्कर में तेलंगाना हाथ से चला गया, कांग्रेस की सरकार बनी। मैं ये पूरा किस्सा आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जो पार्टी जिसको भगवान के जैसे पूजा जाता था तेलंगाना में, आज हाशिए पे है और फिर इतनी बुरी तरह से घिर गई है कि अंदरूनी कलह ने पार्टी को करीब-करीब तोड़ के रख दिया है। क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं, वो एक परिवार ही चलाता है। तो के चंद्रशेखर राव का परिवार बीआरएस का सब कुछ था। उनकी बेटी कविता लोकसभा में जीती। लोकसभा में हारने के बाद उसको एमएलसी बना गया। बेटा पिता के साथ कैबिनेट में था राज्य के। ऐसे में कहीं न कहीं
सत्ता जाने के बाद अंदरूनी कलह चालू हो गया और बेटी जिसको ये लग रहा था कि भाजपा का साथ कभी हमको जाना नहीं चाहिए और उसे ये आशंका हुई कि भाजपा कोई बड़ा प्लान कर रही है जिसमें हमारी पार्टी या तो भाजपा में विलीत हो जाएगी या भाजपा का खुल के साथ देगी, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेगी और फिर उसने एक पत्र लिखा और उस पत्र से इतना हंगामा हो गया कि केसीआर को अपने बेटी को पार्टी से निकालना पड़ा। ये जो पत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि अ, एमएलसी श्रीमती के कविता का हालिया व्यवहार और चल रही पार्टी विरोधी गतिविधियां बीआरएस पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने सुश्री कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करने का फैसला लिया है। टी रविंद्र राव मुख्य सचिव और सोम भरत कुमार प्रमुख सचिव पार्टी अनुशासन मामलों के लिए जिम्मेदार लोग। ये पत्र हिंदी में है, वैसा ओरिजिनल पत्र ये बाकी नेशनल मीडिया के लिए है, ओरिजिनल पत्र तेलुगु में बाकायदा सामने आया है। अब क्यों कविता को बाहर का रास्ता दिखा दिया? कल्वकुंतला कविता, ये कविता का नाम पूरा नाम है। तेलंगाना की राजनीति में इतना उलट-पुलट हो गया है कि प्रमुख विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के परिवार में चल रही अंदरूनी कलह खुल के सामने आई है। कविता को कल 2 सितंबर को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीआरएस ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। पोस्ट में लिखा है कि के कविता को बीआरएस से निलंबित किया गया है। पार्टी नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि पार्टी एमएलसी के कविता के हालिया व्यवहार से पता चल रहा है कि पार्टी गतिविधियों विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। बीआरएस पार्टी को इससे बहुत नुकसान हुआ है और पार्टी के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कविता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल हाल ही में के कविता ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव यानी जो उनके सगे भाई है और उनके बेटे हैं केसीआर के पर पार्टी का भाजपा में विलय करने का गंभीर आरोप लगाया। निलंबन से एक दिन पहले की कविता ने बीआरएस के भीतर खलबली मचा दी थी। उन्होंने खुले तौर पर पार्टी के सहयोगी और केसीआर की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही के कविता ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव और पूर्व सांसद मेघा कृष्ण रेड्डी तथा अपने पिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद से आंध्र प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि के कविता के लेटर के जरिए सच्चाई बयान कर दी थी। बीआरएस के शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के साथ गठबंधन का प्लान कर रही थी, इसलिए बीजेपी ने भी कई तिकड़म भिड़ाई थी। के कविता 23 मई को आंध्र के पूर्व सीएम और अपने पिता चंद्रशेखर राव को 6 पन्नों का पत्र लिखा था और शुरुआत यहीं से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के प्रति नरम रूप ने गलत संकेत दिए हैं, जिसके चलते यह अटकलें लगाई जा रही थी कि बीआरएस भविष्य बीजेपी में विलय कर सकती है। इसके अलावा बीआरएस प्रमुख कविता की हालिया टिप्पणी से नाराज अ केसीआर ने अपने बेटी के खिलाफ यह कार्रवाई की। मुख्यतः जब 23 मई का जो पत्र का ज़िक्र है, वो पत्र कविता ने बड़ा कॉन्फिडेंशियली अपने पिता को लिखा था, लेकिन वो पार्टी कार्यालय से ही लीक किया गया था और जब पार्टी कार्यालय से लीक किया गया तो पूरा हंगामा मचा। तब के कविता ने ये स्टैंड भी लिया था कि हमारे पार्टी में समय-समय पर मैं पिता को पत्र लिख के आई हूँ, लेकिन ये पत्र किसने लीक किया मीडिया को, ये ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पार्टी में। कोई ना कोई पार्टी में ऐसा है जो पार्टी की ये सारी अंदरूनी बातें बाहर लाता है। लेकिन फिर इस पत्र ने इतना हंगामा मचा दिया कि कविता का वो वक्तव्य बहुत पीछे दब के रह गया। फिर कविता को ये बार-बार लग रहा था कि कहीं न कहीं बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है पार्टी का और पार्टी कहीं विलय ना कर दे। क्योंकि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब केसीआर चुनाव हारे कांग्रेस से, तो उसके बाद कहीं न कहीं केसीआर एक डिप्रेशन के दौर में चले गए। चुनाव हारने के बाद महीनों तक वो अपने फार्म हाउस पे अकेले में रहे। वैसे भी केसीआर अ, अकेले ही रहना पसंद करते थे। बहुत सारे उनके कैबिनेट के जो कलीग्स थे वो भी
जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो सिलेक्टेड लोगों से ही मिलते थे, जब चाहे तब मिलते थे, जिसको मिलना है उसी से मिलते थे। और केसीआर को कभी नहीं लगा कि तेलंगाना की जनता उन्हें सत्ता से हटाएगी। और जब वो सत्ता से हटे और कांग्रेस आई, इसी बीच में दिल्ली का शराब कांड उछला और उसी शराब कांड के धागे सीधा तेलंगाना से जुड़े और उसके बाद एक कविता तक बात पहुंची और के कविता को भी अरेस्ट कर लिया गया। इस वजह से के कविता लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगल रही थी और उन्हें लग रहा था कि बीजेपी के चलते ही, केंद्र सरकार के चलते ही अपने पिता पे दबाव बनाने के लिए उनको जेल में डाला। इसलिए वो कतई बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। पार्टी के बाकी लोगों को लग रहा था कि यदि कांग्रेस को निपटाना है तो बीजेपी का साथ देना होगा। तेलंगाना की स्थिति बड़ी अजीब है। वहाँ बीजेपी सिर्फ तब आगे बढ़ सकती है जब केसीआर की पार्टी बीआरएस समाप्त हो जाए। नहीं तो वहाँ पीआरएस और कांग्रेस इन दोनों के बीच में ही द्वंद्व चलेगा। आंध्र प्रदेश जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होने के बाद, आंध्र प्रदेश से कांग्रेस पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। बची हुई तेलंगाना में अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस सत्ता में तो आ गई, लेकिन अभी तक की भ्रष्टतम सरकारों में आंध्र प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार गिनी जाती है। भ्रष्टाचार चरम पे है, ऐसे में उस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के बजाय बीआरएस आपस में लड़ पड़ी। बीआरएस का ये घातक कदम कि कविता को पार्टी से निकालना और यही भाजपा घात लगा के बैठी रहती है या कांग्रेस भी घात लगा के कोई भी विपक्षी दल जो बीआरएस के खिलाफ होगा, वो यही देखता है कि ऐसे में कविता का साथ लेकर फिर बीआरएस को और डैमेज करने का प्रयास करे। लेकिन कविता के इस पत्र ने और इस आरोप ने कम से कम बीजेपी के उन मंसूबों पे पानी फेर दिया जो बीजेपी कई दिनों से तिकड़म लगा रही थी कि बीआरएस का विलय यदि बीजेपी में हो गया या बीआरएस खुल के एनडीए का साथ आ गई, तो फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश जैसा ही खेल तेलंगाना में भी हो सकता है और कांग्रेस को यहाँ से हड़प जा सकता है। हालाँकि बीआरएस के कई लोगों को लग रहा था कि यदि हम पूरी ताकत के साथ फिर से एक बार मैदान में उतरे, तो कांग्रेस को पूर्ण रूप से तेलंगाना से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस सरकार सबसे भ्रष्टतम सरकारों में से देश में जो राज्य चल रहे हैं, उसमें तेलंगाना की सरकार है। कुल मिला के कविता ने वर्तमान में अभी फिलहाल बीजेपी को उस मंसूबे को बुरी तरह से हिट किया, लेकिन उस चक्कर में पार्टी भी बुरी तरह से हिट हुई है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।